आइए उसी उपलक्ष्य में हमारे माननीय सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी गोरख यादल उनके करकमलों के द्वारा माननीय सम्मानीय महंत श्री श्री 108 श्री सुरेश दास जी महाराज जी उनका अंग वस्त्र के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। सभी भक्तों से अनुरोध, ताली की सेवा आप लोग जरूर करते रहेंगे। और दिल्ली से चल करके आए हमारे माननीय सम्मानीय श्री बिमल बजरंगी जी प्रांत धर्माचार्य प्रमुख विश्व हिंदू परिषद उनका अंग वस्त्र के द्वारा माननीय सम्मानीय श्री प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा स्वागत सम्मान। सभी आप लोग ताली की सेवा गड़गड़ाहट थोड़ी कर दिया करो। हाँ और अच्छा 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 और साथ में अरे नहीं, जैसा लिखा वैसा करा दो। अभी वो कह रहे हैं कि बाकी अपने लोगों का संकट शाम को होना चाहिए, पदाधिकारी होगा। अभी रुकेंगे, निकल जाएंगे अभी। दिल्ली से चल करके आए हमारे संगठन के वरिष्ठ साथी जो हमेशा इस संगठन को बढ़ाने के लिए महाराज जी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके रहते हैं। जहां भी जैसी इनकी आवश्यकता होती है वहां ये महावीर बजरंग बली बन करके खड़े हो जाते हैं और नैया को पार लगाने का इनका अहम योगदान रहता है। ये कहें कि स्टार्टिंग जो संगठन की हुई इनके विशेष प्रयास और आर्थिक सहयोग के द्वारा ये संगठन आज खड़ा है। माननीय सम्मानीय श्री संजय गोला जी राष्ट्रीय महासचिव हैं जो दिल्ली से चल करके आए हैं। उनका माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा स्वागत सम्मान अंग वस्त्र के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा आइए जो आप यहाँ सभी भक्त एकत्र हुए हैं, भारतीय हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो जनक हैं, जन्मदाता हैं, जिनके सानिध्य में आप हम सभी एकीभूत हुए हैं, ऐसे परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री राष्ट्र प्रहरी पवनेश जी महाराज संस्थापक जी के सानिध्य में आप लोग इस हिंदुत्व की धर्म ध्वजा को लहरा रहे हैं और उन्हीं के इस समय सानिध्य में आप लोग सभी बैठे हैं। माननीय सम्मानीय श्री प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा अंग वस्त्र के द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी का और समस्त नकलऊ की जो गोरख यादल टीम है उनके अथक प्रयास से आप सभी महान भक्तों का यहाँ एकीभूत होकर सभी को दर्शन देना ये बहुत ही हमारे संगठन के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। जो दूर दराज से चल करके आप सभी पधारे हैं और ऐसी महान विभूतियों के दर्शन इस मंच के माध्यम से आप लोग सभी प्राप्त कर रहे हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जो भी कर्मचारी हैं उनकी तरफ से सभी का नाम तो नहीं लेकर यानी पूरे संगठन की तरफ से जितने भी वार से हमारे भक्त आए हैं, संत भगवानों का दर्शन हुआ है, इनके श्री चरण कमलों में शीश झुकाते हुए मैं आशीर्वाद की प्रार्थना करूंगा कि अपने बालकों को आप आशीर्वाद दें। जिस तरह ये प्रयासरत हैं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य में इनको विजय श्री हासिल हो। आशीर्वाद दे करके आप लोग सभी को अपनी अमृतमयी वर्षा के द्वारा सूक्ष्म शब्दों में अभी आपके बीच में माननीय श्री बिमल बजरंगी जी प्रांत
धर्माचार्य प्रमुख हैं विश्व हिंदू परिषद से। उनके श्री मुख से कुछ अमृतमयी वाणी को श्रवण करेंगे, कुछ संदेश देंगे, कुछ मार्गदर्शन करेंगे आप लोगों का। तो सभी भक्त बड़े श्रद्धा भाव से और शांति बना करके शिष्टाचार का पालन करते हुए उनके श्री मुख से जो भी शब्द निकले उनको ग्रहण करें, उनको आत्मीयता के साथ में अपने हृदय में विराजमान करें और जैसा मार्गदर्शन है उस पर चलने का प्रयास करें। माननीय सम्मानीय श्री विमल बजरंगी जी। भारत माता की। आज आप सभी 2 दिन से प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। उस प्रशिक्षण वर्ग में भारतीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराज जी के सानिध्य में हम अपना कार्य कैसे बढ़ाएं, कार्य कैसे करें, हमारी कार्य क्षमता क्या है, दायित्व क्या है, दायित्व बोध क्या है, तमाम अन्य विषयों पर यहाँ चर्चा हुई होगी। प्रशिक्षण है तो दिनचर्या भी बनी होगी। उस दिनचर्या के अनुसार आप सभी अनुशासनबद्ध होकर के संगठन की नियमावली को जानने समझने का प्रयत्न कर रहे होंगे। आज के इस सत्र में हम सबके मध्य विराजमान पूज्य महंत सुरेश दास जी महाराज, संगठन के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, कोई विषय मुझे दिया नहीं गया तो ऐच्छिक विषयों पर मैं बोल सकता हूँ। गौ कथा, गौ महिमा आप रोज सुन रहे हैं और मुझे लगता है इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा बाहर के भी कई बंधु हैं। हम अपने संगठन का कार्य विस्तार करते कैसे? आज पूरे भारत में हिंदुत्व के जन जागरण का समय चल रहा है। हिंदुत्व के जन जागरण के समय में हमारी उपयोगिता, हमारे संगठन की उपयोगिता हमारे दायित्व के अनुरूप हो पा रही कि नहीं हो पा रही, इस विषय का चिंतन हम सभी अपने मन में करें और मन में इस चिंतन को ध्यान रख करके हमारा ध्येय क्या है, उस ध्येय की प्राप्ति के लिए यदि अपना व्यवहार उस अनुरूप बनाएंगे तो आपके संगठन को, आपके कार्यों को, आपके व्यक्तित्व को अवश्य सफलता मिलेगी। आज हम बात करते हैं, कोई कार्यकर्ता संगठन में जुड़ा और कोई दायित्व मिला, किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा, किसी को मंत्री बनाया जाएगा, किसी को अन्य दायित्व जो होंगे संगठन की रचना में वो दिए जाएंगे। लेकिन उस संगठन के दायित्व के अनुरूप हमारा कार्य हो पा रहा है क्या? उस संगठन ने जो दायित्व प्रदान किया उस दायित्व के साथ हम न्याय कर पा रहे हैं क्या? एक जिले में अगर प्रशासनिक जिला है तो कोई छोटा जिला होगा तो उसमें कम हिंदू होंगे, नहीं तो 10 लाख से 20 लाख हिंदू प्रत्येक जिले में, और उस जिले के हम जिला अध्यक्ष हैं। तो हमको थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि जिस जिले के हम जिला अध्यक्ष हैं उस जिले के कितने हिंदुओं का हम नेतृत्व कर रहे हैं। नहीं तो आपके साथ जो 10, 20, 50 लोग रहने वाले हैं, आप केवल उनके जिलाध्यक्ष हो या उस समाज के जिलाध्यक्ष हो, ये आपको तय करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी
हमको गौरक्षा का काम दिया गया, तो हम गौरक्षा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? गौशाला जाते हैं तो केवल निरीक्षण करने जाते हैं या गौ संवर्धन के लिए भी कुछ करने जाते हैं? गौशाला जाकर के हम औचक निरीक्षण करने के अधिकारी बन करके फायदा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं, इस बात पर भी आपका चिंतन है कि नहीं है? अगर हमारे यहाँ गायों की सुरक्षा और संरक्षा संवर्धन नहीं हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? वो सारी जिम्मेदारी पारस जी की है या अन्य किसी भी व्यक्ति की हो सकती है? गाय घायल पड़ी है, हमारे भाषण में तो हम खूब भाषण करते हैं, आज तो बहुत भाषण करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतनी बात जरूर संक्षेप में इशारे में कहना चाहता हूं कि हमारे खुद के व्यक्तित्व का आकलन स्वयं को ही करना चाहिए। दूसरा कोई कार्यकर्ता करेगा या ऊपर के कार्यकर्ता करेंगे तो थोड़ा सा खराब लगेगा। हिंदू जोड़ने की जिम्मेदारी गौ, गीता, गंगा, भारत के जो मान बिंदु हैं उनमें आते हैं, इनका स्थान है। 5 बिंदु, जो 5 मान बिंदु हैं हिंदुत्व के, उनमें से तो 3 मान बिंदु गौ, गीता, गंगा ही हैं। साधु संत, मठ मंदिर, ये 2 विषय भी हमारे हिंदू समाज के हैं और आज समाज में सबसे ज्यादा पुनरुत्थान का काल है तो हिंदुओं का है, लेकिन फिर भी आक्षेप का काल भी हिंदुओं का ही। मजाक उड़ाना है तो हिंदुओं का उड़ाना है, हंसी उड़ानी है तो हिंदुओं को उड़ानी है। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं, 100 करोड़ हिंदू रहते हैं और कितने हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता रहते हैं, फिर भी टिप्पणी करने वाले लोग कौन? करते किस पर हैं? तो ऐसे जो टिप्पणी करने वाले लोग हैं, कोई कांवड़ यात्रियों को गुंडा बता देता है, कोई गौ माता पर टिप्पणी कर बैठता है, कोई भारत माता को डायन कह देता है, कोई कहता है हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। उनके बारे में हमारा विचार क्या है, हमारा चिंतन क्या है, हमने क्या सोचा है? हम जिले के जिलाध्यक्ष हैं तो उस जिले में जितनी प्रशासनिक इकाई हमने बना रखी होगी, तहसील, ब्लॉक, उसमें इकाई खड़ी हुई कि नहीं खड़ी हुई? उसमें हमारी कार्यकारिणी बनी कि नहीं बनी? जरा विचार करना चाहिए। जो हमारे पदाधिकारी बंधु हैं, मान लीजिए हम ब्लॉक अध्यक्ष हैं तो उस ब्लॉक में पड़ने वाली जितनी न्याय पंचायतें हैं, हमारे नीचे भी कोई अध्यक्ष है कि नहीं है कि हम ही अध्यक्ष बने बैठे? और अगर नहीं है तो अपने आप को प्रधानमंत्री कह लें। कोई माने भी तो आपको कि आप प्रधानमंत्री हो कि नहीं? मानेगा कैसे? जब आपके नीचे कार्यकर्ता खड़े होंगे, जब आपका काम खड़ा होगा। काम का आधार कैसा? हम कार्यकर्ता बनाते हैं तो एक ही गांव के सारे लोगों को, ये जिलाध्यक्ष हो गए, ये हमारे चाचा के लड़के हैं जिला मंत्री हो गए, ये हमारे फूफा के लड़के हैं महासचिव हो गए, ये कार्यालय मंत्री हो गए, ये कोषाध्यक्ष हो गए। एक ही गांव में जिला भर के दायित्व हो गए। जिला के दायित्वों का हम कभी भी ये ध्यान देकर बांटते हैं कि नहीं, कि एक इस कोने का है तो दूसरा उस कोने का हो, तीसरा उस कोने का हो, चौथा उस कोने का हो, तब तो आपके कार्य का आधार बढ़ेगा। अन्यथा एक जगह के यही सब बना लेंगे तो कार्य का आधार बढ़ेगा क्या? कार्य की समग्रता, कार्य की व्यापकता समाज में जानी चाहिए। जब तक समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा तब तक आपके कार्य के मूल्यांकन को आप कितना भी दृढ़ीभूत होकर के प्रसन्नता के साथ कहिए कि मैं जिला अध्यक्ष हूं, मैं ये अध्यक्ष हूं, मैं वो महासचिव हूं, तो कहते रहिए। जिस दिन समाज आपको मान लेगा कि हिंदू हितों पर यदि यहां पर लव जिहाद हुआ तो भाई वो खड़े हो जाएंगे, आकर भारतीय हिंदू परिषद के पवनेश जी आ जाएंगे। लेकिन पवनेश जी कहां कहां जाएंगे पूरे देश भर में? ये सोचना तो आपको भी पड़ेगा ना।
अगर कहीं लैंड जिहाद हो रहा है तो हमारी इतनी शक्ति है क्या कि हम अपने आप हिंदू समाज को खड़ा करके, मान लीजिए लब जिहाद हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है पूरी। तो बात सही है, जिम्मेदारी तो हमारी है क्योंकि हम तो ठेकेदार भी हैं। लेकिन वो जो ठेकेदारी है वो चलेगी कैसे? आघात जिस समाज पर हुआ है उस समाज को आप अगर खड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके कार्य की समग्रता हो ही नहीं सकती। और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये 3 दिवस का जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। शाम को संगीतमयी गौ कथा भी सुनते हैं। अभी शुरुआत हुई है, थोड़ा सा जब दायित्व दें तब भी ध्यान दें। नए कार्यकर्ता हैं, कार्य के लिए कार्यकर्ता चाहिए और कार्यकर्ताओं के लिए काम चाहिए। यदि काम नहीं देंगे तब भी कार्यकर्ता रुकने वाले नहीं। हमारा जो दायित्व मिला है, और मैं तो कहूंगा यहां दायित्व ही देते हैं इन संगठनों में, कोई पद तो यहां मिलता नहीं। अब कई लोग भ्रमवश उसको कहते हैं हमको ये पद मिल गया। पद तो तब मिलता जब आपको पवनेश जी चेक देते महीने में। ये तो स्वेच्छा से हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए आपने काम चुना है। यहां पर कई लोगों के मन में भ्रम भी आ जाता है काम करते करते कि हम नहीं होंगे तो ये होगा ही नहीं। अच्छा, ये भ्रम पाल करके एक बहुत लोग आए और चले गए। हमारा इस देश में एक बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका मैं प्रचारक हूं। 100 वर्ष हो गए और न जाने कितने लोग आए और चले गए। निस्वार्थ भावना से यदि आप काम नहीं करेंगे समाज के प्रति, तो संगठन में दायित्व के लिए आए हैं तो दायित्व मिल गया, बस हमारे नाम के आगे हम गाड़ी पर अपनी नेम प्लेट लगा लेंगे। हमारा आईडी कार्ड मिल गया, हम पुलिस वालों को दिखा करके अपनी गाड़ी का चालान बचा लेंगे। हम अपने घर वालों के काम करा लेंगे। हम जाएंगे तो एसडीएम हमें नमस्ते कर लेगा। अगर ये भाव रख कर आए हैं तो ये बहुत दिन चलने वाला नहीं। कितने दिन जान जाएगा वो भी आपकी सामर्थ्य तो जानेगा ना थोड़े दिन बाद। यदि समाज आपके साथ नहीं खड़ा हो पाया, जिस समाज के लिए आप आगे आए हैं, आप तो आए निस्वार्थ भाव से, लेकिन फिर भी कई लोग एहसान करते होंगे पवनेश जी पर कि देखो हम तुम्हारे संगठन का झंडा बुलंद कर रहे हैं। तो झंडा बुलंद करने से आप ना भी करो तब भी बहुत लोग हैं इस हिंदू समाज में। मैंने बताया 20 लाख तो एक ही जिले में है कम से कम। पूरे भारत में हिंदुओं की संख्या 100 करोड़ के लगभग तो है ही है। 100 करोड़ में न जाने कितने हिंदू मिल जाएंगे, लेकिन जब आप मन से काम करेंगे। जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव में हमारे संगठन की कमेटी बनी है कि नहीं बनी? जिस ब्लॉक में हमारा निवास है उस ब्लॉक में हमारी समिति बनी है कि नहीं बनी? या अकेले सब अपनी जेब में रख करके अकेले ही संगठन हमारे ही झोले में रहे, इसलिए हमको काम करना है। जो हमारी बात माने, हमको अच्छा अच्छा कहे, वो तो संगठन का बढ़िया कार्यकर्ता। और जो थोड़ी भी हमारी बात नहीं माना और थोड़ा भी इधर उधर कह दिया तो संगठन का बेकार कार्यकर्ता, इसको निकाल दो। तो दायित्व की मर्यादा भी हम सभी को बनानी पड़ेगी, अनुशासनबद्ध होकर के। अभी मैं देख रहा था यहाँ पर जो प्रशिक्षण प्रमुख हैं वो बार बार लोगों को बिठा रहे थे लाइन में, लेकिन फिर भी मान करके कई लोग नहीं मान रहे थे। थोड़ी देर अगर हवा इधर हमारे ऊपर नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा? हम चिंतन करने के लिए बैठे हैं, अगर परेशानी नहीं उठाएंगे। अभी सृजन का समय है और सृजन के समय में हम अपने संगठन की मर्यादा को गढ़ने का काम नहीं करेंगे, नींव की ईंट भी यदि
ज़्यादा दिखने का प्रयत्न करेगी तो मकान मजबूत हो जाएगा क्या? और वैसे भी लोग कहते हैं कि हिंदू समाज को संगठित करना मेंढकों को एक बाल्टी में इकट्ठे करने जैसा है। हम 100 हिंदुओं के पास अपनी बात कहने गए और 100 में से कोई एक भी हमारी बात मान गया तो वो कम है क्या? हमारे मन में जब नकारात्मक विचार आते हैं, काम करते करते ऐसा आता है कि हम तो इतना काम करते हैं लेकिन फिर भी नाम तो एक ही व्यक्ति का होता है। इतना बड़ा आभा मंडल, इतना सब कोलाहल, इसमें हमारी बात सुनने वाला कौन? ये भ्रम कार्यकर्ताओं के मन में भी आता है। जब उस भ्रम के बारे में आप चिंतन करेंगे कि आपकी उपयोगिता समाज के प्रति है, आपका साध्य क्या है? साधन जरूर है, संगठन साधन हो सकता है, साध्य तो भारत माता की जयकार पूरे विश्व भर में होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा ही है, भारत माता की जय के लिए काम कर रहे हैं या खुद की जय के लिए काम कर रहे हैं? तो यहां मान अपमान, कभी सम्मान मिल गया, साल उड़ा दी गई तो हाँ भाई हमारा बड़ा अभिनंदन होता है। अब शास्त्री जी की कथा होती है तो निकलते हैं तो 1 घंटे निकल ही नहीं पाते हैं, इतने फोटो खींचने वाले आते हैं। रास्ते में जाओ तो गाड़ी रुकवा रुकवा के फोटो खींचते हैं। लेकिन जिस दिन अभिमान आ जाए, तो फोटो खींचकर चला गया, फिर उसकी बातें गाड़ी में करते हैं क्या? बाद में आपको बताने आते हैं क्या कि वहां पर इतने माला हमको पहनाए गए, इतनी फोटो खींची गई, लेकिन हम क्या करते हैं जरा विचार करना चाहिए। अच्छा, बात भी सही, ये तो हैबिचुअल हो गए, इनकी रोज की आदत पड़ गई माला पहनने की, तो इसलिए नहीं बताते होंगे। हमको तो कभी कभार पड़ती, इसलिए हम गुणगान गाते हुए घूम रहे हैं। तो कृपा करके मान और सम्मान पाने की इच्छा भी छोड़ करके हिंदू समाज का काम करना चाहिए। जिस समय आप मान अपमान से परे हो जाएंगे, ना सम्मान की इच्छा रहेगी ना अपमान का भय रहेगा, उस समय आपकी प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि अपने आप बढ़ जाएगी। फिर आपको मांगना नहीं पड़ेगा सम्मान। कुर्सी के लिए हजारों लोग कुर्सी छोड़ देते हैं। त्याग और समर्पण यदि संगठन के प्रति है और ईमानदारी पूर्वक आप इस संगठन से जुड़े हैं, तो केवल संगठन की प्रसिद्धि हो जाएगी ऐसा नहीं। आप जहां जाओगे तो लोग कहेंगे ये देखो भारतीय हिंदू परिषद जा रहा है। अभी ये प्रशिक्षण प्रमुख जो हैं आपके, जो नीचे पहने हैं लोअर, इसके ऊपर एक टी शर्ट जब पहन करके निकल जाएं तो कोई ये नहीं पूछता ये कौन है, कहेंगे वो देखो बजरंग दल जा रहा है। तो बजरंग दल कोई व्यक्ति थोड़ी है, लेकिन आपके कार्यों की पहचान ही तो संगठन की पहचान है। आपका व्यवहार ही तो संगठन का व्यवहार है। आपका आचरण ही संगठन का आचरण है। कितनी भी नियमावली आप लिख करके, छाप करके, तैयार करके रख दो, संविधान बना दो, लेकिन जो कार्यकर्ता का आचरण है वही संगठन का आचरण माना जाएगा। आप लोगों की सेवा करो तो लोग कहेंगे भारतीय हिंदू परिषद लोगों की सेवा करता है। से पारस जी गौरक्षा करते तो लोग कहेंगे हाँ भारतीय हिंदू परिषद गौरक्षा करता है। और कोई कार्यकर्ता है तो गौशाला में गया, फिर गौशाला के प्रधान से साठगांठ कर ली, बोले भारतीय हिंदू परिषद ये भी करता है। आपका व्यक्तित्व ही संगठन को परिभाषित करता है। आप बीड़ी पीते हुए जाओ तो कहेंगे भारतीय हिंदू परिषद बीड़ी पीता है। आप आरती करोगे तो बोलेंगे भारतीय हिंदू परिषद आरती करता है। तो हमारा स्वभाव संगठन का स्वभाव है। तीसरी बात और मैं कहता हूं
हम सभी बार बार कहते हैं तन मन धन से जुड़ना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं अगर मन से भी जुड़ गए तब भी आप इस समाज का भला करोगे, इस संगठन का भला करोगे। यहां पर बैठे हुए लोग, हमारा संगठन बढ़े, ईमानदारी पूर्वक अपने मन में सोचे, हाथ ना खड़ा करें। हमने सप्ताह में 2 घंटे ईमानदारी पूर्वक अपने संगठन को बढ़ाने के लिए काम किया। ऐसे कितने लोग हैं, जरा कल्पना करिए। यहां पर बैठे लोग सोचें, हमने अपने नीचे 10 कार्यकर्ता तैयार किए क्या? हमारे संगठन के कार्यों की जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो, इसके लिए हमने कुछ हैंड्स खड़े किए क्या? कुछ कार्यकर्ता बनाए क्या? यदि नव निर्माण हम नहीं करेंगे, सृजन हम नहीं करेंगे, अच्छा हमको बना दिया गया अध्यक्ष तो हमको मिल गई कुर्सी, तो अध्यक्ष होने के कारण हम दूसरे लोगों पर, ये नीचे के जितने लोग वो हमारे कर्मचारी हो गए, ऐसा भाव भी आता हो। अगर नहीं आता है तो बहुत अच्छा है। मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ यदि आप दायित्व के भाव से आएंगे कि ये जिम्मेदारी हमको मिली है, जिसको ज़्यादा सामर्थ्य है उसको ज़्यादा जिम्मेदारी, जिसको कम सामर्थ्य है, कम काम करने की जगह है, थोड़ी जगह जा सकता है, वो थोड़ी जगह काम करे। एक भी गांव को यदि हम समृद्ध आदर्श हिंदू गांव बना लें तो हमारे कार्य की सफलता हो जाएगी। उस गांव में लैंड जिहाद ना होने पाए, लब जिहाद ना होने पाए, हिंदुओं की मान बिंदुओं की रक्षा हो, हिंदुओं के मान बिंदुओं पर कोई आघात ना हो, गौ माता पर कोई कष्ट ना हो, रोज शाम को सत्संग होता हो, सबके घर पर भगवा ध्वज हो, दरवाजों पर स्वास्तिक अंकित हो, ओम बना हो। यदि एक भी गांव बनाने में सफल हो गए तो बड़ा काम हो जाएगा। और गंभीरता पूर्वक हमारा महिमा मंडन हो जाएगा। हम इस संगठन में जुड़ गए हैं, यदि ये भाव रहेगा तो महिमा मंडन बहुत दिन नहीं चलता। अपना व्यक्तित्व भी निर्मल करके, पवित्र करके, हमारे व्यक्तित्व के कारण, हमारे चरित्र के कारण, हमारे व्यवहार के कारण हमारे संगठन पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप ना हो, इस बात की भी चिंता करके भारत माता की जयकार के लिए, अगर अपनी जयकार के लिए काम कर रहे हैं तो कभी नहीं कर पाएंगे। और अगर भारत माता की जयकार के लिए, आप गौ माता की जयकार के लिए काम करेंगे तो आपकी जय जयकार भी हो जाएगी और आपका हित भी होगा। मैं केवल इतनी बात कहूंगा कि मन एकाग्र करके अपने संगठन के प्रति मन की आसक्ति अवश्य हो जाए तो आपके उद्देश्यों की पूर्ति होगी। भारत माता की जय। अभी आपने हमारे परम आदरणीय श्री विमल बजरंगी जी, जो प्रांत धर्माचार्य प्रमुख हैं इस हिंदू परिषद से, उनके श्रीमुख से बड़े सुंदर विचारों को आपने श्रवण किया। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार, बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, जैसे गागर में सागर को भर दिया। तो सभी पदाधिकारी विशेष ध्यान दें इन शब्दों पर जो अमृतमयी वर्षा हुई। अब मैं अनुरोध करूंगा, दो मिनट थोड़ा सा अनुरोध करूंगा मैं, हमारे माननीय सम्मानीय परम आदरणीय श्री महेंद्र जी, श्री सुरेश दास जी, जो नैम सारण की पावन धरा से चल करके आए हैं, वो भी हमारे इन भक्तों को अपनी अमृतमयी वाणी से 2 शब्द के द्वारा वर्षा का लाभ उठाएं और आप लोग सभी श्रद्धा भाव से श्रवण करें और मनन करें।
माननीय श्री श्री दास जी महाराज। हरिओम। बोलिए गौ मैया की जय, भारत माता की जय। यहाँ पर उपस्थित इस भारतीय हिंदू परिषद अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसके संस्थापक भैया श्री पवनेश जी महाराज और हमारे दाएं आसीन हृदय स्नेही भैया श्री विमल बजरंगी जी, जो कि प्रांत धर्माचार प्रमुख हैं विश्व हिंदू परिषद से, और साथ साथ में हमारे नैमिषारण्य 84 कोसी जो परिक्रमा रहता है उसके आप प्रस्तावक भी हैं और सचेतक भी हैं, ऐसे भैया श्री विमल बजरंगी जी और संजय गोला जी वृंदावन धाम से पधारे। हम तो सबको राधे 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 कहते रहते हैं। और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदि जो भी संगठन के छोटे बड़े पदाधिकारी हैं, प्रदेश प्रभारी जी, सभी को यथाउचित अभिनंदन वंदन हार्दिक सभी को स्वागत करते हुए, जैसा कि ये 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगा और ये गौ रक्षा दल, कल तो मैं नेपाल था लेकिन पल पल की अपडेट सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती रहती थी। कई एक पदाधिकारियों को मैंने फ़ोन लगा करके पूछा भी कि वहाँ प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, कौन कौन पहुँच रहा है। 1-2 कार्यकर्ता बोले महाराज जी वो तो गौरक्षा दल का है और हम तो उसमें है नहीं। तो हम कहा बड़ा सोचनीय विषय है ये। फिर जानकारी हुई कि संख्या, तो प्रशिक्षण में कोई संख्या की विशेष आवश्यकता नहीं रहती हो, ज़्यादा संख्या होने पर जो है फिर प्रशिक्षण कहाँ हो पाता है। वहाँ पे बस हू हल्ला हुआ, चाय नाश्ता हुआ, घर को चलो। जितने कम रहेंगे उतने ज़्यादा बढ़िया चिंतन रहेगा, बढ़िया जानकारी प्राप्त होगी। तो अभी बीच में मीटिंग भी हुई थी, महाराज जी से हमने पूछा ये जो कार्यकर्तागण या जो पदाधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं, अब शैक्षिक योग्यता या धन बल या बाहुबल देख करके यदि डायरेक्ट सभी को पद दे दिया जाएगा तो सब पद ही लिए मस्त रहेंगे। कुछ जानकारियाँ हैं कि पंडित जी इसमें शुल्क लग रहा है इसलिए हम कार्यकर्ता नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो उस पर भी पिछली मीटिंग में शायद नैमिषारण्य में ही चर्चा हुई थी कि सदस्य जो है वो निःशुल्क रहेंगे। तो सबसे, और कल यहाँ का जो कार्यक्रम था मैं सुन रहा था, रात में लौटा हूँ नेपाल से, फिर देख रहा था, शायद आप ही बोल रहे थे कि सबसे पहले जिसको भी जोड़ा जाए उसको कार्यकर्ता के रूप में ही जोड़ा जाए। डायरेक्ट देख लिए कि हाँ भोकाल बढ़िया चल रहा है, इनको सीधे राष्ट्रीय स्तर का पद दे दिए। और राष्ट्रीय स्तर का पद देने के बाद उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे प्रदेश में कितने ज़िले हैं या कितने ब्लॉक हैं, ये कुछ पता नहीं है। तो इस विषय पे भी थोड़ा चिंतन करिएगा। और ये प्रशिक्षण शिविर केवल गौ रक्षा दल का ही नहीं बल्कि जितने भी प्रकोष्ठ हैं हमारे सभी का है। और जिनकी जिज्ञासा है वो लोग यहाँ तक आए हैं। देखो भैया जी दिल्ली से आ गए, कुछ गुजरात से आए हैं, इनके अंदर कुछ जज्बा है कुछ करने का। और जो उनको केवल पद लेकर के बैठना है, गाड़ी पे लिखवा करके बस वही चालान बचाना है, तो वो लोग प्रशिक्षण में नहीं आएंगे। अभी कह दीजिए कि वहाँ भंडारा है या इतना इतना वहाँ सरकार की तरफ से ये योजनाएं मिलेंगी, फिर देखो आदमी कैसे आता है। मेरी सुबह अभी जब लखनऊ पहुँचा मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई, जगमोहन लाल मिश्र जी से। हमने कहा कहाँ हैं आप? बोले हम तो अभी घर ही पे हैं। तो हमने कहा ये प्रशिक्षण चल रहा है, आप गौ रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं पहुँचे वहाँ? बोले मैं सीतापुर तक आया, फिर स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ इसलिए वापस चला आया। हमने कहा कोई बात नहीं, अगली बार, ये तो पहला शिविर लगा हुआ है और अगली बार जहाँ का भी ये प्रशिक्षण शिविर लगेगा थोड़ा पहले से तैयारी करके और इससे बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण शिविर लगे तो हमारे समझ में ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और जो भी कार्यकर्ता आवे
उनके ठहरने की व्यवस्था समुचित जैसे व्यवस्था यहाँ भी हुई, बहुत अच्छा लगा। और तो हाँ, अगला जो प्रशिक्षण शिविर लगे उसमें शस्त्र दीक्षा वाला कार्यक्रम जो है वो जरूर संपन्न हो जावे। और जैसा कि भी जानकारी मिली है, संगठन की एक पुस्तिका भी और जो भी संगठन की अन्य जानकारियाँ हैं भी आप लोगों को दी जाएंगी। और चूंकि मैं कल ही आ जाता, कल नेपाल से रात में आया। हाँ नहीं ठीक है, और आज रुक भी जाते शाम को अभी, लेकिन अब कल सोमवार है, हमारे आश्रम के पास ही बाबा देव देवेश्वर हैं, तभी शाम को वहाँ काफ़ी भोलेनाथ के भक्त उपस्थित हो जाते हैं। 2 दिन का भंडारा भी रहता है, तो वहाँ भी पहुँचना बहुत अनिवार्य है, तो इसलिए आना अनिवार्य था। मैं आया, बहुत अच्छा लगा यहाँ। और अब जो भी हमारे यहाँ के लखनऊ के नए पदाधिकारीगण हमारे इस परिवार में शामिल हुए हैं, उन सभी को हृदय से बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत बहुत बधाई हमारे परिवार में शामिल होने के लिए। और हम तो प्रार्थना करेंगे गौ माता से ऐसे ही उनके प्रति हम लोगों के मन में यदि श्रद्धा जागृत हो जाए, थोड़ा थोड़ा हम लोग प्रयास करते रहेंगे। अभी देखो हमारे महाराष्ट्र में गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया गया, तो अपने वहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं, लगभग हम लोग मंजिल तक पहुँचने वाले हैं। धीरे धीरे अपना प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करने में क्या जाता है। इसी के साथ सभी को जय जय सीताराम, प्रेम से बोलिए भारत माता की, गौ गीता गंगा मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके बीच में बहुत ही हमारे परम सम्मानीय श्री महंत जी महाराज श्री सुरेश दास जी के द्वारा उद्घोष हुआ, जिनका शुभ आशीर्वचन आपको प्राप्त हुआ। अब आपको बताया गया था पूर्व में भी, सभी के स्वागत सम्मान के सहित आशीर्वचन उनका प्राप्त हुआ। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी का हो जाए, फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी का हो जाए। हाँ हाँ हाँ, अभी जरूरी है। हाँ हाँ, मैं माननीय सम्मानीय श्री प्रदेश अध्यक्ष जी गौरक्ष दल, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने विचार संगठन विस्तार संबंधित उद्घोष करें। माननीय सम्मानीय श्री प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। उपस्थित मंच पर भारतीय हिंदू परिषद के संस्थापक हमारे प्रणव आदरणीय जी के मुखार बिंदु से शब्दों का उद्बोधन सुनकर हम लोग इस गौ भारतीय हिंदू परिषद में आकर उनके साथ काम करने का कार्य किया। हमारे ऐसे मांगे श्री पवलेश महाराज जी का जो 10 से 40 पहली बार, और हमारे ऐसे ही परम आदरणीय जो जैसे पवनेश जी महाराज के नाम के स्रोत के नहीं, वैसे भी हमारे सुरेश अवस्थी जी भी, जिनके मुखार बिंदु का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उनके मृदुल शब्दों को सुनने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं।
ऐसे हमारे आदरणीय भैया जानकी जी जो आए आज उन्होंने सम्मान, ये हमारा सौभाग्य है कि इनके चरण हमारे इस प्रांगण में पड़े हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और हमारे दोनों बटुकों का भी बहुत बड़ा आभार कि ऐसे शिष्यों का जिससे इस क्लास में हम लोग भी शिक्षा दीक्षा देते हैं, ऐसे आदरणीय संत महात्माओं के चरणों में रहकर जो आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे भी बटुकों का भी बहुत स्वागत है। और हमारे अलावा भैया जी जो दिल्ली से आए हुए हैं, इनका भी बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और गुजरात से भैया जी आए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। यहाँ पर सभी प्रदेश के राष्ट्रीय के जितने भी पदाधिकारी हैं, सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारी बात अगर मैं कुछ कहता, हमारे बड़े भैया छोटे भाई दातिल के साथ में बड़े भैया और आदरणीय हमारे ने बहुत सारी बात इन्होंने बहुत विस्तार से कह दी, लेकिन उसमें भी कुछ संशय लोगों का रह जाता है। वो कारण क्या है, हम पर उस पर भी बहुत विचार करने की आवश्यकता है। संगठन को बढ़ाने का सबसे बड़ा क्या है कि संगठन का विस्तार करने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना होगा, एक स्पष्ट श्रद्धि और रणनीति विकसित करनी होगी, और संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना होगा, और एक मजबूत टीम का निर्माण करना होगा। ये सबसे पहले संगठन के लिए जरूरी है, क्योंकि देखिए संगठन क्या है, अभी बहुत लोग इस संगठन को जानते नहीं। संगठन है क्या, लोग संगठन को समझते हैं कि जो मैं कार्य कर रहा हूं सही है या गलत है, उसकी अगर परख आ जाए तो वो संगठन के नियमानुसार चलने की राह वो पकड़ लेगा। क्यों पकड़ेगा? क्योंकि संगठन में पहली बात क्या है, अपनी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन अगर व्यक्ति कर लेगा तो संगठन सबसे पहले सबसे मेन बेसिक चीज है कि अपने वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना कि मैं कितने लोगों को जोड़ सकता हूं, मैं किसके पास पहुंच सकता हूं, और मैं सेवा क्या क्या कर सकता हूं। गौ से हमारा संगठन में मुझे दायित्व दिया है गौ सेवा का। हमारे बहुत ही हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है, मातृशक्ति है, सनातन आर्मी है, ऐसे बहुत संस्थान हमारे हैं, लेकिन हमको उस विषय में नहीं जाना है जिस विषय में हमको दूर तक जाना ही नहीं है। अगर हम संस्कृत प्रकोष्ठ की शिष्टता करेंगे तो संस्कृत प्रकोष्ठ के जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे। अगर हम मातृ शक्ति के प्रकोष्ठ में जाकर कार्य करना चाहेंगे तो मातृ प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी वो क्या करेंगे। हमारा लक्ष्य है गौ सेवा, हमें उसी संगठन को जो कार्य दिया गया हम पहले गौ सेवा करेंगे, और गौ सेवा करने के लिए हमें करना क्या है, यही मूल बात करनी है हमें। बस जो यहां मंच से हमको आदेश दिया गया, इसलिए मैं मंच पर बैठकर नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मंच पर बैठने से बोलने का क्या होगा, ये संगठन की बात करेंगे, लेकिन मैं प्रदेश अध्यक्ष गौ रक्षा दल का हूं, मैं गौ रक्षा की बात करूंगा। क्योंकि हम गौ की सेवा हम तभी कर सकते हैं कि शहर में गौ सेवा करना बहुत कम ऐसे लोग हैं शहरों में गौ सेवा की आवश्यकता पड़ती, वरना गौ सेवा गांव शहरों में बहुत कम। लेकिन देहात क्षेत्र हमारे 5 विधानसभा लखनऊ में ऐसी है जहां पर गौ सेवा की जरूर आवश्यकता है, जैसे बीकेटी, मलिहाबाद, सरोजिनी नगर, गोमती नगर का किनारा, इधर चले जाइए नदी का किनारा, बैराज कुंड चले जाइए, ये जो शहर हैं चारों, इस पर विशेष फोकस करना है तो हम गौ सेवा कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी हमारे जिला अध्यक्ष इस हैं, मनमत जी, मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि हमारे लखनऊ के जिला अध्यक्ष हैं, मनमत जी से मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप शहर के 5 विधानसभाओं पर भले फोकस न करें, क्योंकि शहर में हर व्यक्ति रह रहा है। हमारे उपाध्यक्ष जो है महामंत्री जी, वो जाजाजीपुरम में रहते हैं, फलाना रहते हैं, ये सब जितने भी हैं सब शहर में रहते हैं। हमें चिंता करनी है ग्रामीण की, गांव के क्षेत्रों करनी है, प्रयास करना है कि जितने भी रेलवे क्रॉसिंग हैं
अगर वहां के गांव का एक भी व्यक्ति आपका सदस्य बन जाए तो गौ हत्या भी नहीं होगी, गौ एक्सीडेंट भी नहीं होगा और गौ पर किसी प्रकार का अत्याचार भी नहीं होगा। जितनी रेलवे क्रॉसिंग के फटके हैं, क्योंकि जहां टोल लगा है वहां से तो कोई निकल नहीं सकता, क्योंकि वहां सरकार लगी हुई है। और हमारी योगी जैसी सरकार लगी हो तो समझ लो फिर क्या करना है। वो भी संत हैं, वो भी गौ सेवा करते हैं, गौ के सेवा के लिए समर्पित हैं। हमको चिंता करनी है जहां बॉर्डर है, हमारे लखनऊ का बॉर्डर हो, चाहे वो उन्नाव जाने वाला हो, चाहे रायबरेली जाना हो, या फैजाबाद जाने वाला हो, या हरदोई जाने वाला हो, हमको इस बॉर्डर को, लखनऊ के बॉर्डर को इंडिकेट करना है और दूसरे जिले के बॉर्डर के व्यक्ति से संपर्क रखना है। अगर हम लखनऊ से कोई अगर इंसिडेंट हमको मालूम हुआ कि ये हुआ है, अगर वो हरदोई जा रहे, तुरंत यहीं पर बैठे बैठे फोन हरदोई के जिलाध्यक्ष को फोन मिला दीजिए, भैया यहां से गाड़ी निकल गई है, वो वहां कर लेगा। इसलिए अपने जिले के आसपास के लोगों का मोबाइल नंबर अति आवश्यक है, हर व्यक्ति के पास, जिला कार्यकारिणी के हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, क्योंकि समय हमको उतना ही लेना है, 10 मिनट का समय, क्योंकि 15 मिनट का समय मिला है, अभी 5-7 मिनट मेरे पास हैं। और अब आते हैं एक बारीकी चीज, हमको संगठन का विस्तार कैसे करना है। भाई गौ सेवा हम करेंगे तो गौ सेवा के लिए हमको व्यक्ति चाहिए, क्योंकि गाय माता को एक अकेले व्यक्ति नहीं रोक सकता है। गाय माँ दूसरों को जैसे सम्मान देती है वैसे हम लोगों को, लेकिन अकेली गाय एक मरकही भी होती है, एक सामान्य गाय भी होती है। अब पता चला एक को फोन कर दिया, बाबा गाय बीमार है, अब वो बेचारे मोटरसाइकिल से अकेले पहुंच गए। अब अकेले तो पहुंच गए, लेकिन उनकी कोई मदद करने वाला दूसरा व्यक्ति उस क्षेत्र में नहीं है। अब वो फोन कर रहा है, जैसे एक अभी एक घटना बताएं आपको, रायबरेली की घटना थी, और गणेश जी ने हमको रात में फोन किया, शायद 11:30 बजे हमको फोन किया कि एक गाय जो है करंट लग के, पानी बहुत गिरा था, करंट से गाय मर गई। अब वो बेचारे बिजली विभाग को फोन कर रहे थे, वो बिजली विभाग वाला फोन नहीं उठा रहा था। अब उन्होंने रात में 11:30 बजे हमको फोन टंटना दिया, हमने फोन उठाया, क्योंकि मेरा मोबाइल कभी भी ऑफ नहीं रहता, चाहे आप 2 बजे करिए, 3 बजे करिए, 4 बजे का मैं फोन उठाऊंगा, चाहे मेरी नींद उड़ जाए, दोबारा आए या ना आए, लेकिन संगठन के लिए जुड़ा हूं, इसलिए मोबाइल उठाना ही उठाना है अगर अपने कार्यकर्ता का फोन आया। मैंने तुरंत बिजली विभाग को फोन किया। अब उस जिला अध्यक्ष को यह नहीं मालूम है कि ये पावर हाउस चौक वाले में आता है, कि वो गोमती नगर वाले में आता है, कि वो वहां आता है। अब मैं जहां फोन कर रहा हूं, कह रहा वो मेरा एरिया नहीं है, दूसरे को फोन किया वो मेरा। ये विशेष कर ध्यान रखना है, ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि उस घटना के चक्कर में एक व्यक्ति भी घायल हो गया करंट के चक्कर में, और गांव वाले पर के सो रहे, उनका कोई लेना देना नहीं है। बड़ी मुश्किल से वो लाइन काटी गई, किसी तरह से वो हुआ, कार्य हुआ। तो ये विशेष कर हम आप लोगों को क्यों चिता रहे हैं कि आप, पहली बात, जो व्यक्ति आपको सूचना दे उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम, देखो सूचना भी फर्जी दे सकते हैं आपको, जान लीजिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत लोग करते हैं, अरे भैया वो गाय वहां पर पड़ी बीमार है और वो चले जाओ। अरे कहाँ चले जाए? तो जो आपको पहले फोन करे उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम, इतना नोट कर लीजिए। मोबाइल नंबर से तो पूरी दुनिया में पता चल जाता है किसका कहाँ का रहने वाला है। तब आप जाइए, वो अकेले मत जाइए। जिस क्षेत्र में जाएं, अगर आप गोमती नगर में रहते हैं और अगर काम ये निषादगंज का है, तो निषादगंज का कोई व्यक्ति अगर अपने संगठन से जुड़ा है तो उसको पहले फोन करिए कि भैया मैं पहुंच रहा हूं, और पहुंचने के बाद आप भी पहुंचिए, वो कार्य बड़ी सुगमता से पूर्वक हो जाएगा। दूसरी बात, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अपना नाम, मोबाइल नंबर एक दूसरे से नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ी कमियां हमने बहुत देखी है। उसमें सबसे बड़ा सुधार ये है कि अगर आपकी जिला कार्यकारिणी की लिस्ट है तो अपने मोबाइल नंबर, पद और उसको सज्जित करके डाल दीजिए। किसी विधानसभा की है तो विधानसभा का भी पूरा नंबर, मोबाइल नंबर उस पर डाल दीजिए।
और हर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि उस विधानसभा के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके नंबर और मोबाइल नंबर उनके पास डायरी में नोट होना चाहिए, क्योंकि जिला अध्यक्ष के अंदर 9 विधानसभा है तो 9 विधानसभा में किसको फोन करेंगे? वो सीधे जिला अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को फोन करें, वो अपनी कार्यकारिणी से काम करवाए। अगर आप हर व्यक्ति को फोन करेंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। आप उस जिला विधानसभा के अध्यक्ष को दीजिए, वो आपका कार्य करेगा। सबसे लास्ट क्या है, बहुत जरूरी, अब क्या होता है कि अब आप स्थान में तो पहुंच गए, अब गौ सेवा करेंगे कैसे? ना आपके पास डॉक्टर, ना आपके पास पट्टी, ना आपके पास दवाई। अब आप पहुंच गए गौ सेवा करने के लिए, अब वहां पहुंचे, अब सोच रहे हैं कि इसका तो पैर में चोट लगी है, अब इसका इलाज कैसे हो? तो हर आदमी डॉक्टर नहीं हो सकता, तो उसके लिए आपको एक काम पहले करना है कि लखनऊ के अंदर जितनी भी जगह पर पशु चिकित्सालय है उसका मोबाइल नंबर, वहां के अधिकारी का नंबर, उनके डॉक्टर का नंबर आपकी डायरी में नोट होना चाहिए। एम्बुलेंस जो ले जाती है, जानवरों के लिए गाड़ियां आती हैं, कम से कम हर जिले में कम से कम 8-10 गाड़ियों के नंबर आपके पास नोट होने चाहिए। दूसरी बात, जहां पर अगर ऐसा कोई कार्य चल रहा हो तो वहां के व्यक्ति से परिचय करके वहां पे क्लिनिक भी देख लेना चाहिए कि मान ली रात 12 बजे है तो दवाई तो मिलेगी नहीं, तो कुछ प्रशिक्षण के लिए आप अपने पास फर्स्ट एड बॉक्स भी रख सकते हैं। जैसे पट्टियों लगाने के लिए मान लो अटेंडली कोई कांटा लग गया तो कांटा तो निकाल लिया, लेकिन उसको पट्टी बांधनी पड़ेगी ना। तो छोटी मोटी दवाइयां, मैं ये चीज थोड़ा हम अपने संस्थापक जी से भी कहूंगा कि इस पर ऐसे व्यक्ति का जरूर एक चिकित्सा डॉक्टर हमारे पद में होना ही चाहिए, पदाधिकारी जरूर होना चाहिए, वो भी राष्ट्रीय स्तर का। पारस जी हमारे कहां कहां दौड़ेंगे। पारस जी तो एक ऐसे हैं कि ये तो इनके पास अगर इनको हम सब चीजें दे देंगे तो हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए तो ठीक है। तो आप दवाइयां क्या क्या साथ में रखना है ये लिस्ट आपको बना के आज कल इसको हर जिले के जिला अध्यक्ष के पास ये लिस्ट पहुंच जाए, क्योंकि दवाई हर आदमी हर व्यक्ति नहीं दे सकता। कौन सी दवाई उसको चाहिए? अब उसके गाय के पेट दर्द हमको नहीं मालूम, उसको तो हम तो जानते हैं मेरे पेट। जी जी, ये प्रशिक्षण सेवा इसका भी होना, ये डॉक्टर के पास बैठकर इस बारे में भी जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। जी 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 जी, मैंने पूरी बात बता दी कि क्योंकि अगर नंबर होगा तो ये जितनी दिक्कतें ये नहीं आएंगी। और 2 मिनट का बस है। और लास्ट ये है, मानवता एक बहुत बड़ी चीज है। देखिए कभी कभी ऐसा होता, मैं तो थोड़ा सा मेरे जबान चाहे समझ लीजिए, मैं अपनी बात स्वयं करता हूं, मैं विपक्त हूं। मेरे अंदर एक बहुत कमी है, शायद बहुतों को अच्छी लगती है या बहुतों को खराब लगती है। मैं कटु सत्य बोलता हूं और पीठ पीछे मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं। जो भी मुझे कहना होगा मैं मुख पे कहूंगा, और मुख पे कहने वाला व्यक्ति हमेशा बुरा होता है, लेकिन इसलिए मैं करता हूं, उसका कारण है। कारण यह है कि लोग प्रेम से, हो सकता है बहुत लोग प्रेम के आदी नहीं है, क्योंकि वो सत्संग नहीं करते, और जब सत्संग करेंगे तो प्रेम भी कटु सत्य भी प्रेम के रूप में बदल जाएगा। जैसे हमारे अवस्थी दादा हैं मनोज जी महाराज, इनके साथ अगर बैठ जाओ तो जितना क्रोधित व्यक्ति आया हो, पता नहीं क्रोध कहाँ गायब हो जाता है ये मालूम ही नहीं पड़ता है। वैसे विचारधारा के अंदर हमको संगठन के लिए कार्य करते हैं, इसलिए हमको है कि संगठन का भला होना चाहिए, संगठन का कार्य होना चाहिए, संगठन के प्रति समर्पित होना चाहिए, संगठन के लिए हर व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। और संगठन का एक ही लक्ष्य है हमारा गौ सेवा, और जहां पे सभी देवी देवताओं का वास गांव में होता है, ऐसे महान
माता के चरणों की अगर रज मिल जाए, उनका आशीर्वाद प्राप्त, तो उनकी आंखों से अगर नमी मिल जाए, तो समझ लीजिए जीवन में कोई भी देवता अगर आपको होगा, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, सब उनके आशीर्वाद से मिल जाते हैं। तो बस इसीलिए बस इतनी सी बात कहनी थी और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और ये हम लोगों को सत्र, और क्योंकि समय विराम का है, तो ये सत्र अभी विराम, उसके बाद 3 बजे से है सत्संग का कार्यक्रम आज होगा और सभी लोग सांस्कृतिक के साथ में सुनेंगे, भजन भी सुनेंगे और भगवत से सुनेंगे। और इसी में एक बार जयकारा है, बोले गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की। मंचासीन सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम और सभी प्रशिक्षणार्थी समस्त लोगों को मेरा प्रणाम। 2-3 बातें जो थी पहले भी कही गई, अपने बजरंगी भैया जी ने भी कहा। आगे के सत्र में समय का अनुपालन, दूसरा चीज विषय पे बात करना, विषय से इतर बात नहीं करना। और ये प्रशिक्षण सत्र है, संभाषण से हम बचेंगे, है ना, सुनेंगे ज्यादा। तीसरी बात हर एक का सम्मान। चौथा है कार्य करेंगे, संगठित करेंगे, कार्य करने के पहले बैठक कर लेंगे, क्योंकि हम जो कार्य करने जा रहे हैं सही कार्य है, दिशा भी सही रहे उसकी, गलत तरीका न हो तो गड़बड़ा जाए। बस इतनी बात।